अलर्ट दोस्तों, अगर आप RRR यानी कि राइज रोर रिवोल्ट मूवी को थिएटर में देखने जाने वाले हो तो भी इस वीडियो को देखना। तो आज मैं RRR R3 यानी कि राइज रोर रिवोल्ट मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में इस मूवी का रिव्यू देने वाला हूँ। ना सिर्फ रिव्यू के साथ इस मूवी की लिंक भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जहाँ से जाके आप इस मूवी को देखना चाहे तो देख भी सकते हो। तो सबसे पहले इस मूवी की बात करें तो मूवी 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन पीरियोडिक ड्रामा मूवी है, जिसको 10 में से 9.1 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ में 94% गूगल ने लाइक किया है। इस मूवी के कास्ट में आपको मिल जाएंगे जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिविया मोरिस, रे स्टीवनसन, एलिसन डोडी, समुथिका रानी, श्रिया सरन और भी काफ़ी सारी कास्ट है। तो इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1920 से, जहाँ पर एक ब्रिटिश जनरल स्कॉट उसकी वाइफ के साथ आदिलाबाद जिले में विजिट करने के लिए आते हैं। वहाँ पर गोंडे नाम की जाति में से एक मल्ली नाम की छोटी लड़की स्कॉट की वाइफ के हाथ में कुछ चित्र दौड़ती है और उसके साथ गाना गाती है। इसी बात से इम्प्रेस होकर वो मल्ली को अपने साथ ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ एक पुलिस चौकी के बाहर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया हुआ होता है। अब इस भीड़ को हटाने के लिए और इसमें से एक आदमी को पुलिस चौकी के अंदर लाने के लिए एंट्री होती है हमारे रामचरण सर की, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू की, जो एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर होता है। अब वो उस भीड़ में जाता है और उन लोगों से लड़ते लड़ते उस आदमी को पकड़ के उस पुलिस चौकी के अंदर ले आता है। तो इसी के साथ दूसरी तरफ एंट्री होती है हमारे NTR यानी कि कोमाराम भीम की, जो इस गोंड जाति का गडर यानी कि प्रोटेक्टर होता है। वो इस लड़की को छुड़ाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली जाता है। वहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर वो एक मुसलमान का रूप लेता है और अपना नाम रखता है अख्तर, और एक बाइक मैकेनिक का काम करता है। अब इस बात की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को होती है, इसलिए इस गोंड जाति के गडरियों को पकड़ने के लिए वहाँ की लेडी बकस्टोन एक ऑफर देती है कि जो भी इस आदमी को पकड़ेगा उसे स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा। इसलिए राम अपने चाचा के साथ प्लानिंग बनाकर उसे खोजने की कोशिश करता है, और इस तरफ भीम उस बच्ची को खोजने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है। अब जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राम को एक भीम का साथी मिल जाता है और उसे पकड़ते पकड़ते हुए वो एक पुल के ऊपर आ जाता है, और उसके नीचे एक नदी बह रही होती है। उसके साइड में भीम खड़ा होता है और वहाँ पर एक हादसा होता है। एक रेलगाड़ी आ रही होती है, एक एक्सीडेंट के कारण उसमें आग लग जाती है और उसके डब्बे जलते जलते गिर रहे होते हैं। उसी टाइम पे एक बच्चा एक नाव में बैठकर उस नदी में जा रहा होता है। इसलिए इस बच्चे को बचाने के लिए राम और भीम एक हो जाते हैं, और राम एक प्लानिंग बनाकर दोनों राम और भीम मिलकर उस बच्चे को किसी भी तरीके से बचा लेते हैं। इसी के बाद राम और भीम की एक पक्की दोस्ती हो जाती है। इन दोनों में भले दोस्ती अच्छी हो जाती है, लेकिन दोनों अपना अपना काम छुपा रहे होते हैं एक दूसरे से। इसके बाद राम को पता चलता है कि भीम को जेनिफर, जो स्कॉट की भतीजी होती है, उसके साथ बात करनी होती है, क्योंकि उसके पीछे भीम का एक मकसद होता है कि उसके साथ वो दोस्ती कर उस हवेली में जा सके। इसलिए राम उसकी मदद करता है और किसी भी तरीके से जेनिफर और भीम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, और भीम को लेकर वो उस हवेली में जाती है। वहाँ पर भीम को मल्ली मिलती है। उसके बाद भीम उसको विश्वास दिलाता है कि बहुत जल्दी उसको छुड़ाएगा। और इसकी दूसरी तरफ राम को उस गोंड जाति में से भीम का एक दोस्त मिल जाता है। उसको पकड़कर उसको टॉर्चर करता है, उसको सच बताने के लिए बोलता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। अब दूसरे दिन वो जो आदमी पकड़ा हुआ होता है, उसके बाजू में से एक सांप गुजरता है। वो सांप को पकड़ के रखता है। जैसे ही राम उसको पूछने आता है, वो उसके ऊपर सांप छोड़ देता है और सांप राम को काट लेता है। दूसरी तरफ भीम एक प्लान बना रहा होता है कैसे मल्ली को छुड़ाया जाए। तभी वहाँ पर राम की हालत देखकर वो राम को किसी भी तरीके से जड़ी बूटी देकर और अपनी एक रक्षा माला देकर उसे बचाता है और उसका आराम करने के लिए सुलाता है। अपना मकसद भी बताता है कि वो दरअसल अख्तर नहीं है, और वो एक मल्ली नाम की लड़की को स्कॉट की हवेली से छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद भीम अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाकर स्कॉट की हवेली में घुस जाते हैं, और इसके थोड़े टाइम बाद राम वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के रूप में आ जाता है और भीम को पकड़ने के लिए लड़ता है, क्योंकि राम की एक बैक स्टोरी होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी भी तरीके से एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनना होता है कि वो अपने पापा का एक सपना पूरा कर सके। तो अब आगे क्या होगा सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। क्या राम भीम को पकड़ लेगा, या भीम अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, क्या वो मल्ली को छुड़ा पाएगा, या फिर राम और भीम की दोस्ती टूट जाएगी? ये सारे सवालों का जवाब आपको मूवी देखने के बाद मिलने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी की मेन थीम यूँ कहे तो दोस्ती के ऊपर भी है। दोस्ती ऐसी वैसी नहीं है,
आग और पानी की है। यहाँ पर फायर का कैरेक्टर रामचरण ने निभाया है और वाटर का कैरेक्टर एनटीआर ने निभाया है। इस मूवी की बात करें तो मूवी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली अल्ट्रा अमेजिंग। अगर आप इस मूवी को 3D में थिएटर में अभी तक नहीं देखे हो तो पहले देख के आओ कि इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ तो क्या, इस मूवी का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से ही घुसबम आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इस मूवी का जो टाइटल अनाउंसमेंट आने वाला होता है उससे पहले जो सीन आता है ट्रेन वाला, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इससे पहले रामचरण और एनटीआर की एंट्री, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस तरीके से एस राजामौली ने आग और पानी को इंट्रोड्यूस किया है, काबिल तारीफ है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ कैसे स्टार्ट होता है, कैसे खत्म होता है, पता ही नहीं चलता। फर्स्ट हाफ में इस मूवी की स्टोरी प्लस रामचरण और एनटीआर की एंट्री को बताया गया है और इसके साथ इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों के मिशन के बारे में बताया गया है। और थोड़ा सा लव एंगल भी है एनटीआर और ओलिविया मोरिस के बीच। और साथ में नाचो नाचो सॉन्ग, क्या सॉन्ग है वो। मूवी का इंटरवल तो ऐसा तगड़ा है कि आप बार बार वॉच करने के लिए जाओगे। और वहाँ पर जो एनटीआर की एंट्री है, क्या ही मैं कहूँ, कैसे कोई डायरेक्टर ऐसा सोच सकता है। इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। फिर उन दोनों के बीच जो आग और पानी की फाइट होती है, क्या ही मैं कहूँ। और इंटरवल के बाद थोड़ी मूवी स्लो पड़ती है लेकिन इतनी भी नहीं पड़ती है। पर वहाँ पर रामचरण की बैक स्टोरी आती है क्योंकि वहाँ पर राम के पिता वेंकट रामाराजू यानी कि अजय देवगन की एंट्री होती है और उसकी भी जो स्टोरी होती है वो भी धमाकेदार होती है। और उसके साथ श्रेया सरन की भी एंट्री होती है। पर इन दोनों का काम यहाँ पर बहुत ही कम है, स्पेशली श्रेया सरन का काम तो बहुत ही कम है। पर उसकी जो इमोशन है, इट्स टोटली इमोशनल। और इस मूवी का लास्ट आधा घंटा यानी कि इस मूवी का क्लाइमैक्स, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। ये सिर्फ एस राजामौली ही सोच सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्या फाइट सीन है, क्या राम और भीम का जो कैरेक्टर लुक दिया है। पर राम का एक न्यू गेटअप भी आता है राम के अवतार में। और वहाँ पर जिस तरीके से उस फाइट सीन को डिज़ाइन किया है और 3D में आप देखोगे तो तीर आपके सीधे आंखों में घुसने वाले हैं। इट्स अल्ट्रा अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इस मूवी में परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पेशली एनटीआर, उसका काम स्पेशली इमोशनल पोर्शन में काफ़ी बढ़िया रहा। साथ में रामचरण, तो उसका एग्रेशन किसी के बस की बात नहीं है। साथ में अजय देवगन, तो उसका काम यहाँ पर अच्छा है। आलिया भट्ट, उसका काम यहाँ पर बहुत ही कम है लेकिन जितना भी है एक ठीक ठाक कह सकते हैं। और उसके साथ ओलिविया मोरिस, तो उसका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल आप एक विजुअली मास्टरपीस मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को डेफिनेटली देखना चाहिए। दिस इज़ द वाटर और फायर कॉम्बिनेशन बाय एस राजामौली। क्योंकि इस मूवी में जिस जिस जगह पर फाइट सीन आती है वहाँ पर वाटर और फायर का जिस तरीके से कॉम्बिनेशन किया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो अगर आप एक पीरियोडिक ड्रामा एक एक्शन के साथ देखना चाहते हो तो इस मूवी को डेफिनेटली 3 टाइम्स वॉच कर सकते हो, नॉट 1 टाइम। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस मूवी को लेकर। अगर आपको भी इस मूवी को देखना है तो जाओ अपने नज़दीकी थिएटर में, अदरवाइज आपको नीचे भी लिंक मिल सकती है, वहाँ जाके आप देखना चाहे तो देख सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि आप इसको थिएटर में जाके ही देखें, वो भी 3D में। तो अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कैसी लगी है मूवी और इसी के साथ कैसा लगा है मेरा रिव्यू, दोनों आप कमेंट में बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी के पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ।